मित्रों, आज के एपिसोड की शुरुआत हम नेपाल, मिथिला या जनकपुर कहे जाने वाले देश के विश्व प्रसिद्ध जानकी मंदिर के उस हिस्से से शुरू कर रहे हैं जहां पे हमारी माता जानकी और प्रभु श्री राम के साथ युगल जोड़ी के रूप में उनका प्रसिद्ध मंदिर है, मनमोहक मंदिर है और जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इस मंदिर का अंग अंग इतना सौंदर्यशाली है कि कहीं भी पहुंचते ही भक्ति भावना प्रबल हो उठती है। और सामने अभी तक आपने उन मूर्तियों को देखा और अभी आप इस मंदिर में नित्य प्रातः कालीन 5 बजे से लेकर 7 बजे तक होने वाले माताओं द्वारा गाए गए संगीत, भजन, संकीर्तन का आनंद लिए। और इसके बाद इस समय हम नेपाल के इस विश्व प्रसिद्ध जानकी मंदिर के बाहर हैं और हम बाहर से आपको इसकी सुंदरता दिखा रहे हैं। सुंदरता क्या दिखाना है मित्रों, जिसका रोया रोया, जिसका पोर पोर सुंदर है, उसके विषय में उसका क्या बखान किया जाए। बताया जाता है कि टीकमगढ़ की महारानी ने जब जानकी माता के इस स्थान पर आकर के पुत्र रत्न की मांग की थी और उनको वरदान के रूप में माता ने पुत्र रत्न की प्राप्ति भी कराई, तो पुत्र की कामना पूरी होने के बाद टीकमगढ़ की महारानी ने माता जानकी के सम्मान में 2 मंदिर बनवाए थे। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह तो जनकपुर का जानकी मंदिर है और दूसरा एक मंदिर है अयोध्या का कनक भवन। क्योंकि अयोध्या का जो कनक भवन है वो कई शताब्दियों पहले जब भगवान श्री कृष्ण टहलते हुए आए थे तो उनको आभास हुआ था, तो वहां के कुछ प्रमुख मंदिरों का निर्माण उन्होंने उस समय कराया था। फिर उसके बाद इस मंदिर का निर्माण कालांतर में महाराज विक्रमादित्य ने कराया था और फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी में जब महारानी टीकमगढ़ की ओरछा नरेश की महारानी की जब मनोकामना पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उन्होंने 2 मंदिर बनवाए। एक मंदिर तो वह जो आप अयोध्या का कनक भवन देखते हैं, विशालकाय, लंबा चौड़ा, बाहर से भी सुंदर, अंदर से भी अति सुंदर। और ठीक वही स्थिति जनकपुर में यह जानकी मंदिर बनवा करके उन्होंने किया। यह जानकी मंदिर भी अत्यंत सुंदर, बाहर उसका लंबा चौड़ा फैला हुआ परिसर, और परिसर का यह मैं आपके दक्षिणी सिरे से अभी मैंने दिखाया और अभी जो आप सीन देख रहे हैं माता जानकी मंदिर का, परिसर के पूर्वी सिरे से मैं आपको सामने का मंदिर दिखा रहा हूं। यह बहुत ही सुंदर स्थिति है। हालांकि कहा तो जाता है कि जो जनकपुर जा करके माता जानकी से जुड़े, प्रभु श्री राम से जुड़े इन महान तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं वो महाभाग्यशाली होते हैं। लेकिन जो समर्थ नहीं है, जो पहुंच पाने में सक्षम नहीं है, किन्हीं कारणों से आप यह आशा नहीं कर सकते कि सारे हिंदू भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़े सारे तीर्थ स्थलों का दर्शन कर पाएंगे। इसीलिए मैंने परमात्मा की सैर YouTube चैनल लॉन्च किया कि आप अपने जीवन में बहुत करेंगे, 1, 2, 4, 5, 6 जगहों पर जा करके भगवान राम और सीता जी के पवित्र धामों का दर्शन कर पाएंगे। लेकिन उन सारे श्री राम जानकी भक्तों के लिए
हमारी टीम ने यह सुविधा प्रदान की है कि यदि वो परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उनको नोटिफिकेशन के द्वारा हर नए वीडियो का पता चलता रहेगा और उस वीडियो को खोल करके भगवान श्री राम के वनगमन से जुड़े सारे तीर्थ स्थलों का दर्शन वो अपने घर बैठे कर सकेंगे। और सबसे बड़ी चीज इसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि ये सारी चीजें, ये सारे तीर्थस्थल जिनकी चर्चा वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस से लेकर के सैकड़ों हजारों महान पुस्तकों में लिखा गया है, दिया है, तो आप जब भी किसी पुस्तक को खोलेंगे ना तो उसमें आपकी अक्षरों से भेंट होगी, आपकी शब्दों से भेंट होगी और उनको पढ़ करके उनके जरिए आप जान पाएंगे जानकी मंदिर या कनक भवन या माता जानकी और प्रभु श्री राम से जुड़े स्थलों को आप उनके अक्षरों और शब्दों से जान पाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हम दर दर जा करके, मतलब भगवान से जुड़े हर छोटे बड़े, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जो कि लापता हैं, उन स्थानों को कैसे कैसे ढूंढ करके, कुछ ऐसे स्थान है भगवान राम से जुड़े जो कि पुराणों में तो हैं लेकिन सामने नहीं है, वहां तक जाने में गूगल मैप का नक्शा भी फेल हो चुका था। लेकिन उन स्थानों को किस किस तरह से ढूंढ ढूंढ करके छोटी छोटी जगहों पर भी हम लोग गए और अब अभिलाषा सिर्फ ये थी कि भगवान श्री राम से जुड़े या माता जानकी से जुड़े हर छोटे बड़े स्थानों को ढूंढ करके, खोज करके उनको हम हाईलाइट करें और वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करें कि आप उन सारे स्थानों को देख करके, घर बैठे देख करके उसका आनंद लें। तो मैंने आपको बताया ना कि किसी भी महान पुस्तक का आप अध्ययन करेंगे इन तीर्थ धामों को लेकर के तो आपको वहां पे उनके अक्षरों और शब्दों से भेंट होगी और उनको पढ़ करके आपको वहां की सुंदरता का अंदाजा लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है, मैंने नेपाल या जनकपुर मिथिला पहुंच करके हमारी टीम खुद आपको दिखा रही है। इसके पहले कई वीडियोज मैंने आपको दिखाए भगवान श्री राम जी से जुड़े जनकपुर तक की यात्रा के जो भी वीडियोज थे वो सब मैंने दिखाए। भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में लेकर के जब निकलते हैं तो श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम देखते हैं, फिर उसके बाद आजमगढ़ में भैरव मंदिर और सलोना ताल देखते हैं, मऊ जनपद में 12 दुवरिया और रामघाट देखते हैं, गाजीपुर का सिद्धागर घाट देखते हैं, फिर उसके बाद वो प्रवेश करते हैं बिहार में गंगा जी पार करके, इस पार उजियार घाट से उस पार राम रेखा घाट पर उतरते हैं, वहां पर वो रामेश्वर महादेव की स्थापना करते हैं और उनके द्वारा तारका का वध किया जाता है। मामा जी का आश्रम जो आज कहा जाता है वो पहले विश्वामित्र जी का आश्रम हुआ करता था। लगभग 4 महीने वहां पर उनका प्रवास होता है बक्सर में और फिर वहां के बाद वो जनक जी के बुलावे पर वो निकल जाते हैं स्वयंवर के लिए और बीच में उनका रुकना होता है आपके परेव में जो कि सोन नदी का किनारा पड़ता है। फिर उसके बाद उनका रुकना होता है रामचौड़ा जो कि आपके वैशाली हाजीपुर में पड़ता है। फिर वहां से वो निकलते हैं तो दरभंगा के अहिल्या धाम जाते हैं। फिर उसके बाद मधुबनी में पहुंच करके वो गिरजा भवानी जहाँ पे माता पार्वती की उपासना करती हैं और ठीक बगल में बाग तलाब होता है, वहां पे वो रुक करके अपने गुरु विश्वामित्र जी के लिए फूल वगैरह तोड़ते हैं जहाँ पे माता जानकी से उनकी पहली भेंट होती है। और फिर उसके बाद सुंदर सदन में वो विश्वामित्र जी के साथ रुक करके विश्राम करते हैं जहाँ पर सदानंद गुरुदेव उनके राजगुरु जो जनक जी के हैं उनसे बुलावा आता है कि आपको स्वयंवर में पहुंचना है। और फिर उसके बाद वो सीमा, उस समय तो सारे क्षेत्र ये जनकपुर में ही आते थे। फिर उसके बाद महाराज विश्वामित्र जी के साथ में श्री राम लक्ष्मण स्वयंवर की रंगभूमि में जाते हैं और आपको जनकपुर में भी हमने रंगभूमि का दृश्य दिखाया है। और फिर उसके बाद वहां पे माता जी का जहाँ विवाह मंडप है, मणि मंडप, वो हमने दिखाया है।
मणि मंडप में जो मिट्टी की बेदी बनी थी, मिट्टी जहाँ से लाई गई उस गांव का भी मैंने आपको दिखाया है, मटिहानी गांव है। फिर उसके बाद बांस जहाँ से काट कर ले आए गए थे मंडप बनाने के लिए, उस गांव बसैया का भी दृश्य मैंने दिखाया है। और जब वहां बारात में और घरातियों के लिए पानी की आवश्यकता पड़ी तो इतनी बड़ी संख्या के लिए पानी की व्यवस्था क्या होगी, तो चूंकि भगवान का मामला है तो भगवान के मामले में चूंकि सीधे दूधमती नदी को बहा दिया गया। जनकपुर से दूधमती आई है उनके बारातियों घरातियों का जो है जल की आपूर्ति करने के लिए। तो ये लगभग तमाम चीजें मैंने जनकपुर में रह करके आप लोगों को भगवान श्री राम और माता जानकी से जुड़े इन स्थानों को दिखा दिया। अब उसके बाद नंबर आता है आपके जानकी मंदिर का। देखिए, जानकी मंदिर को मैंने जानबूझ के रोका हुआ था कि जानकी मंदिर को हम सबसे लास्ट में दिखाते, मतलब जनकपुर के सारे छोटे बड़े स्थानों को दिखाने के बाद तब मैंने जानकी मंदिर का नंबर लिया। हालांकि जानकी मंदिर में हम लोग एक हफ्ते से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पर हम लोगों ने आपको दिखाने का निर्णय नहीं लिया। शेष जनकपुर देख लिया है आपने, धनुष धाम भी देख लिया है आपने, परशुराम सागर भी देख लिया है आपने जहाँ कल्प वृक्ष है। लगभग नहीं, श्री राम और माता सीता से जुड़े लगभग नहीं, मैंने सारी छोटी बड़े स्थानों का दर्शन करा दिया है आपको। और अब ये आखिरी वक्त है जानकीपुरम या जानकी मंदिर देखने का। तो जो स्थान आप देख रहे हैं ना अभी से, ये जानकी मंदिर, आपको मैं बता दूं कि ठीक इसी स्थान पे महाराज जनक जी का राजमहल हुआ करता था। और आप ये मान के चलिए कि इस महल जो आप देख रहे हैं, इस महल की भी स्थापना ओरछा नरेश की महारानी ने कराया था। तो आप समझ लीजिए कि चूंकि महाराज नहीं कराया था इसका निर्माण, तो उन्होंने राजमहल की कल्पना को साकार करते हुए ही कराया था। उनके दिमाग में ये रहा होगा ना कि भाई वो खुद भी एक तो राजमहल में रहने वाले लोग हैं, राजा महारानी है, तो उनको भी ये सोचना था ना कि नहीं, हम ऐसा कैसे दिखाएं कि राजमहल का आभास हो। स्थान तो वही है जहाँ पे जनक जी का राजमहल हुआ करता था। अब जनक जी के राजमहल के ठीक उसी स्थान पर इतने सुंदर और इतने वैभवशाली राजमहल का पुनर्निर्माण कर देना बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी चीज ये कि जब महारानी टीकमगढ़ की महारानी ने जब इसका आपका निर्माण कराया, तो उस समय में इस महल के निर्माण में टोटल लगभग 9 लाख स्वर्ण मुद्राएं लगी थी। आज की तारीख में 9 लाख रुपए लगे थे। तो वो 9 लाख रुपए लगे थे इस राजमहल को बनाने में, इसलिए इस मंदिर का एक और नाम नौलखा मंदिर भी है। मतलब यदि आपको जानकी मंदिर भूल जाए तो नौलखा मंदिर भी आप पूछ करके पहुंच सकते हैं। और मंदिर की शोभा के विषय में हम आपको शब्दों से क्या बतावें, हम तब से दिखा ही रहे हैं कि मंदिर की शोभा कि जर्रा उसका देख लीजिए कि उस मंदिर की शोभा किस कदर बेहतरीन है, किस कदर सुख देने वाली है। और ये सामने का जो आप दृश्य देख रहे हैं कि ये कभी कभी अवसर आता है नेपाल की आर्मी को, जब वो देखिए जानकी मंदिर में प्रवेश करके वो वॉशिंग पाउडर है और पानी के फव्वारे हैं और वाइपर है और सफाई कर्मी भी हैं। उनके अलावा ये देखिए कि आर्मी के जो लोग हैं, सेना के जो जवान लोग हैं, वो किन्हीं खास मौकों पर उस मंदिर में पहुंच करके बाहर का परिसर हो चाहे अंदर का परिसर हो, खूब बढ़िया धो करके चमकाते हैं भैया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो लगातार धुलाई हो रही है, लेकिन रोज नहीं होता है, कुछ खास मौकों पर होता है। वो खास मौके मुझे लगता है कि महीने या साल में जो भी 2, 4, 10 बार आते होंगे, इन्हीं मौकों पर यहाँ की साफ सफाई सरकारी तौर पे होती है। बड़ा अच्छा लगा वहाँ का। एक तो मंदिर का जो प्रशासन है, इस समय जो हमारे 12वें महंत हैं श्री राम तपेश्वर दास जी महाराज, वे कुशल प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो सामने का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मंदिर का जो मुख्य दरवाजा बाहर से पार करके हम लोग आए हैं,
और अंदर आने के बाद ये मुख्य भाग है, ये जानकी मंदिर का गर्भगृह है। और गर्भगृह ये सामने देखिए, ये जानकी मंदिर नौलखा मंदिर का गर्भगृह है। इसी के अंदर जानकी माता के साथ प्रभु श्री राम विराजमान हैं। कहने का मतलब मंदिर के ये दाहिने साइड में आप जो देख पा रहे हैं, इस समय हम लोग देखिए ऊपर वाले सिरे पर हैं। इस समय हम लोग मंदिर के सेकंड फ्लोर पर हैं और सेकंड फ्लोर से हम अपना कैमरा घुमा करके बाएं से लेकर के दाएं होते हुए देखिए ये सारी खूबसूरती आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए अभी उधर देखते हुए देखिए फिर से आपको एक सुंदर किला का रूप आ गया है। ये जानकी मंदिर के बाहरी हिस्से का किले नुमा टावर है। और सुंदरता का क्या बखान किया जाए। जानकी मंदिर की हालत ये है कि वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे ढूंढिए कि कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जो कुछ कम सुंदर होगी। हम आपको दावे के साथ बता रहे हैं कि वहाँ पर आप पहुँचिए और आपको पहुँच करके आपको पता लगेगा कि वहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको लगे कि यहाँ पे कम सुंदर है। और एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जनकपुर के महात्म्य के बारे में, कि जब भगवान विष्णु ने कौशल्या जी और दशरथ जी की गोद में प्रकट होने का, पुत्र रूप में आने का जब वरदान दिया, तो मतलब यह कि जब भगवान से स्वयं पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान पाकर श्री मनु और शत्रुपा श्री अवध धाम में श्री दशरथ और कौशल्या के रूप में सरजू की पावन धारा से सिंचित अवधपुरी के राजा हुए। मतलब ये मनु और शत्रुपा जी थे जो दशरथ जी और कौशल्या के रूप में अयोध्या के राजा हुए, और भगवान राम अपने वरदान को सफल बनाने के लिए उनके पुत्र बने। तब सवाल खड़ा हुआ। देखिए मित्रों, ये बहुत ही दुर्लभ दृश्य है। ये सामने का ये वो दृश्य है, ये वो महिलाएं हैं जो कि नित्य प्रति जानकी मंदिर में प्रातः 5 बजे से लेकर 7 बजे तक संकीर्तन करती हैं। और ये मंदिर का गर्भगृह के पीछे का हिस्सा है। ये देखिए श्री जानकी विद्युतीय चलचित्र है, ये कॉर्नर है, यहीं पे टिकट कटता है। यहाँ से टिकट लेकर के हम ऊपर जाते हैं और ऊपर जा करके चलचित्रों के द्वारा प्रभु श्री राम और माता जानकी से जुड़ी तमाम घटनाओं का सजीव संचालन होता है। तो मैं कह रहा था कि जब भगवान श्री राम दशरथ जी के गोद में वहां अयोध्या में प्रकट हो गए, तब ये सवाल खड़ा हुआ कि उनका सहयोग करने के लिए माता महालक्ष्मी अर्थात योग माया को कहाँ प्रकट किया जाए। मतलब सृष्टि की पूरी जमीन, पूरी पृथ्वी को ढूंढा जाने लगा कि माता महालक्ष्मी अथवा योग माया को, जो कि श्री जानकी के रूप में प्रकट होना था, वो कहाँ पे उनको प्रकट किया जाए, क्योंकि भगवान तो अयोध्या में प्रकट हो गए हैं। क्योंकि माता महालक्ष्मी जी को प्रकट करने के लिए भी भक्ति, अध्यात्म और धर्म की पूर्णता से प्राप्त महिमामयी एवं सर्वगुण संपन्न पृथ्वी का भाग होना चाहिए था ना। अब चूंकि श्री भगवान राम सर्वंतर्यामी हैं, अंतर्यामी हैं और सब जगहों के स्वामी हैं, इसलिए माता जानकी को प्रकट करने के लिए जिस भूमि की खोज हुई वह भूभाग गंगा और हिमालय के मध्य 64 कोस चौड़ा और कोसी से गंडकी यानी नारायणी नदी तक 96 कोस लंबा क्षेत्र में फैला हुआ सुंदर तपोभूमि खोजा गया, जिसको हम आज मिथिलापुरी या जनकपुर या नेपाल कहते हैं। उस समय इससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ ऐसी कोई तपोभूमि ही नहीं थी, क्योंकि माता जानकी को योग माया को किसी गर्भ में या किसी घर में प्रकट करना नहीं था, उनको भूमि के गर्भ से प्रकट करना था। इसलिए इतनी उच्च कोटि की भूमि की तलाश मिथिला के रूप में पूरी हुई। और जब हम उस मिथिला की विशेषता बताते हैं तो बताया जाता है कि मिथिलेति त्रिवर्णीयम श्रुति तोयपि गरीयसी मकारो विश्वकर्ता च थकारा स्थिति पालक।
लकारो लय करता हुए त्रिमात्रा शक्तयो भवत प्रणवेन समम विद्धि सर्वा गौघ निवारणम। मतलब कि मिथिला शब्द में 3 वर्ण है, म, थ और ल। माँ और उसमें 3 मात्राएं भी हैं, छोटी और था में भी छोटी और ल में आ की मात्रा। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि म, थ और ल, यानी म का अर्थ ब्रह्मा, थ का अर्थ विष्णु और ल का अर्थ लयकर्ता मतलब रुद्र के रूप में माना जाता है। इसमें जहां पर ब्रह्मा सृष्टि के द्योतक हैं, विष्णु पालनकर्ता के द्योतक हैं, वहीं महाराज रुद्र यानी महादेव बाबा सृष्टि के लयकर्ता के द्योतक हैं। उसी प्रकार इसमें 3 मात्राएं भी हैं, जिसमें म में जो छोटी की मात्रा लगी है वो सावित्री की द्योतक है, थ में छोटी की मात्रा जो लगी है वह लक्ष्मी की द्योतक है, और जो लकार में आ की मात्रा लगी है वो पार्वती जी का द्योतक है। अतः यह जो मिथिला शब्द है वेदों में वर्णित प्रधान शब्द ओंकार का ही एक स्वरूप है। जैसे कि अयोध्या का नाम लेने से आदमी का कल्याण हो जाता है, उसी प्रकार जनकपुर का नाम लेने से भी आदमी का कल्याण हो जाता है, क्योंकि यह संपूर्ण पापों और तापों का संहार करता है। इसके अलावा मित्रों एक बात और कहूंगा कि नदी द्रुमत मालैश्य लता गुल्म सरोवरे सुवर्ण खनि वीरयुक्ता मिथिला त्रिव्यूपमा। अर्थात नदी, पेड़ पौधे, सुंदर वाटिकाएं जिनमें मनोहर लताएं दिव्य छटा फहरा रही हैं, अनेक सरोवरों में कमल पुष्पों पर भ्रमर गुंजान कर रहे हैं, सोने की खानों से भरी हुई सर्वांग सुंदर श्री मिथिलापुरी त्रिदीवोपम है। इसलिए जय जय मिथिलापुरी धाम की जय। तो इस समय आप नेपाल के प्रसिद्ध जानकी मंदिर का कोना कोना देख रहे हैं। इस समय हम जानकी मंदिर के प्रथम तल पे मतलब नीचे से आपको चारों तरफ की सुंदरता दिखा रहे हैं। कहा गया है कि पौर्णमासी बिना चंद्रो यथा पूर्वो न जायते तथा तीर्थादिकम कृत्वा पूर्वो न मिथिला बिना। मतलब कि जिस प्रकार बिना पूर्ण चंद्र के दर्शन किए पूर्णमासी पूरा नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण करने पर भी यदि आपने मिथिलापुरी का दर्शन नहीं किया है तो तीर्थाटन पूरा नहीं होता। इसलिए भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब भी आपको जिंदगी में समय मौका मिले, आप एक बार जरूर नेपाल पहुंचकर जनकपुर आ करके माता जानकी और प्रभु श्री राम से जुड़े तीर्थ स्थलों का एक बार जरूर दर्शन करिए। और जिसमें सर्वोच्च दर्शनीय स्थल जहाँ पे महाराज जनक जी का राजमहल हुआ करता था, और उसी स्थान को जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है, और उसी को नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। जरूर दर्शन करने आइए। इस समय हम लोग फिर से जानकी मंदिर के प्रथम तल के ऊपरी हिस्से पर जा चुके हैं, और ऊपरी हिस्से से हम आपको उसका कोना कोना दिखा रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कैमरे की नजर पड़े और वो सुंदर न दिख रही हो। अति सुंदर है जानकी मंदिर। और कुछ ही देर में हम आपको देखिए आ भी गए विद्युतीय चलचित्र के माध्यम से जानकी मंदिर में। जो मैंने शुरुआत में चर्चा की थी वो मैं दिखा रहा हूं। और अभी आपने देखा कि तुलसीदास जी रामायण का वाचन कर रहे थे। और तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस का वाचन करने के बाद जो हम दूसरा दृश्य दिखा रहे हैं, उसमें महाराज जनक जी द्वारा भूमि को हल से जोते जाने का दृश्य है। और उसी दृश्य में उनकी गोद में माता जानकी का शिशु रूप है, जिसमें भगवान महाराज जनक जी शोभा प्राप्त कर रहे हैं। उनके दाहिनी तरफ राजगुरु सदानंद जी महाराज खड़े हैं। यही प्रथम दृश्य है जनकपुर का। अगर यहाँ की भूमि में
माता जानकी का प्राकट्य नहीं हुआ होता? तो ऐसा कुछ नहीं था जनकपुर में। और ये दूसरा दृश्य है, राजमहल में बैठी माता सुनैना अपनी गोद में माता जानकी को खिला रही हैं और उनके आसपास में और देवियां और अप्सराएं बैठ करके माता जानकी के साथ का आनंद ले रही हैं। और एक बार पुनः दूसरा दृश्य देखते हैं कि राजमहल में राज सिंहासन पर विराजमान महाराज जनक के गोद में बैठी हुई माता जानकी शिशु रूप में और उनके आसपास खड़ी दो देवी सेविकाएं उनकी सेवा करने में आतुर। ये कितना सौभाग्य का दृश्य है जिसमें कि आपने अभी महाराज जनक की गोद में माता जानकी को देखा और परम सौभाग्यशाली माता सुनैना का यह दृश्य देखिए कि जो महालक्ष्मी माता और योग माया को शिशु के रूप में प्राप्त माता जानकी को अपनी गोद में लेकर के लेटी हुई है, थपकियां दे रही हैं और उन्हें सुला रही हैं। मित्रों, आपको मैं बताऊं कि जिसकी गोद में स्वयं माता लक्ष्मी ने ही अवतार लेकर के जन्म लिया हो, उसके राजमहल या उसके स्थान पर क्यों नहीं आएंगी सारी देवियां और सारे देवता, सारी अप्सराएं, सारे ऋषि मुनि महात्मा? कौन नहीं आएगा? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि महादेव और माता पार्वती के विवाह में ब्रह्मांड की कोई ऐसी देवी देवता नहीं थे जो न आए हुए हों। उसी प्रकार प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह में भी सृष्टि और ब्रह्मांड की कोई ऐसी देवी देवता नहीं बचे जो न आए हुए हों। और आप दृश्य देख रहे हैं इस समय विद्युतीय चलचित्र के माध्यम से जानकी मंदिर के उस भाग का जिसमें धनुष भंग का दृश्य दिखाया गया है। आप देखिए साफ तौर पे कि सांवले सलोने रंग के हमारे प्रभु श्री राम ने धनुष को बाएं हाथ में पकड़ रखा है और वो साफ साफ दिख रहे हैं। और उनके बगल में पीले वस्त्रों में महाराज विश्वामित्र जी हैं। धनुष भंग का इतना सुंदर दृश्य है। तो मैं बता रहा था कि प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह में इस संसार के सारे संतों, महात्माओं, सिद्ध मुनियों ने भाग लिया था। क्यों नहीं भाग लेंगे? आपको मालूम है ना कि इस संसार के जितने भी आराधना, जितनी भी पूजा, जितनी भी उपासना होती है वो सब की सब भगवान विष्णु की होती है, माता लक्ष्मी की होती है। और जब सारे के सारे ऋषि मुनि साधना रत रहते हैं जिस नारायण को पाने के लिए, जिस नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए, और जो वही नारायण भगवान श्री राम के रूप में जन्म लेकर के धरा को पवित्र करने में लगे हों, तो बताइए धरती का कौन सा ऐसा जीव होगा जो कि भगवान नारायण की प्रतिमूर्ति राम और माता लक्ष्मी की प्रतिमूर्ति सीता का दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा? और इसके बाद कुछ और दृश्य हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे और वो सुंदर दृश्य है। ये देखिए सामने और ये दृश्य है अग्नि के फेरे लेना। हमारे हिंदू और सनातन धर्म में विवाह का एक उपक्रम होता है ना कि जिसमें जयमाला वगैरह के बाद वो अग्नि के फेरे लिया जाता है। तो माता जानकी प्रभु श्री राम के साथ में
देखिए प्रभु श्री राम आगे हैं और माता जानकी पीछे हैं, और कितना सुंदर चलचित्र दिखाया गया है कि वास्तव में फेरे लेते हुए दिखाया। कोई स्थिर मूर्ति नहीं है, बीच में आप देखिए अग्निदेव हैं और उनके चारों तरफ ऐसी व्यवस्था की गई है कि प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ में सुंदर फेरे ले रहे हैं। ये देखिए सामने से, और आसपास में देवियां, ऋषि मुनि, महाराज जनक और परिवार के अन्य लोग खड़े हैं। उसी में मांडवी माता खड़ी हैं, उर्मिला जी खड़ी हैं, श्रुतकीर्ति जी खड़ी हैं, और ये देखिए भगवान को और माता जानकी को अग्नि के साथ फेरे लेते हुए। हम लोग तो उसकी प्रतिकृति को देख करके ही अपना जीवन सौभाग्य मान रहे हैं, और अब हम जानकी मंदिर के उस भूतल वाले हिस्से में आपको ले आए हैं जहां पर माता जानकी ने अपने शिशु काल से लेकर किशोरावस्था से लेकर के आभूषण पहन रखे थे। कान में पहनने वाले अलग उत्तम उच्च कोटि के मुकुट अलग दिखाई पड़ रहे हैं, छोटे छोटे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, और ये छोटी छोटी पगड़ियां भी हैं। जिन्होंने माता के सर पर आसन प्राप्त करके कभी शोभा पाया होगा, और इसी भूतल के दूसरे हिस्से में ये माता गौरी और भगवान गणेश का दर्शन करने के बाद एक बार फिर से आप देख लीजिए उन मुकुटों को, और सामने मोर पंख लगी उन छोटी छोटी पगड़ियों को, और उनके सर पर विराजमान रहने वाले मुकुट, और कान में शोभा पाने वाले कर्णफूलों को, सब कुछ आनंद देने वाले हैं। देखते चलिए उनके गले में पड़कर शोभा बढ़ाने वाले कंठहार देखिए, माता जानकी के कंठहार हैं। कल्पना करिए ना कि माता जानकी जो हमारी मैया हैं, जिन्होंने जनकपुर से आकर हमारी पूरी भारत भूमि को पवित्र किया, जो माता लक्ष्मी की अवतार हैं, जो स्वयं योग माया हैं, हम उन्हीं के वस्त्रों और आभूषणों को दिखा रहे हैं जो उन्होंने कभी धारण किया था। ये हमारा सौभाग्य है कि हम वहां तक पहुंच पाए हैं और आपको दिखा रहे हैं, और ये आपका सौभाग्य है कि परमात्मा की सैर YouTube चैनल कि हमारे इस वीडियो के जरिए आप माता के आभूषणों को के अलावा अब इन वस्त्रों को भी देख पा रहे हैं जो वस्त्र उन्होंने कभी धारण किए होंगे। देखिए मित्र, भगवान की भक्ति में कल्पनाओं का बड़ा योगदान होता है। ढेर सारी कहानियां ऐसी आती हैं भक्तों की कि भक्तों ने कल्पना में भगवान की आराधना की है और भगवान ने उन्हें प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिया है। कई जगहों पे छोटी छोटी घटनाएं भी ऐसी आती है कि उन्होंने कृष्ण की पूजा की और कृष्ण को मक्खन खिला रहे थे और कृष्ण भगवान ने उनके मुख में मक्खन डाल दिया। सब कुछ कल्पना रूप में रहा है। फिर किसी ने आकर के उनके पीठ पर भक्तजन के झटका दिया है तो उनके मुंह से वास्तव में दही का थक्का बाहर निकल पड़ा है। ये होता है भक्ति में कल्पना का साकार होना। हालांकि कुछ अत्यधिक बुद्धिजीवी लोग कहेंगे कि क्या त्रेता युग के समय में माता सीता ने जो आभूषण और जो वस्त्र पहन रखे थे, तो क्या ये सब वस्त्र और आभूषण उस समय के हैं? हम तो ये कहते हैं कि हाँ, वास्तव में ये सब उसी समय के हैं, और हम इसलिए कह रहे हैं कि ये सब उसी समय के हैं कि ऐसा कह करके, ऐसा सोच कर करके, ऐसा कल्पना करके या इस तरह की कल्पना को साकार करके हम अपने को और ज्यादा सुख दे पाएंगे, हमारी भक्ति को और ज्यादा आनंद प्राप्त होगा। इसलिए मैंने कहा ना कि रघुनाथ से या माता पति लोके गता तुषा जानका यास्तु धरा माता निश्चला ब्रह्म वक्यता। मतलब कि दशरथ जी के जाने के बाद माता कौशल्या भी परम धाम को चली गईं
लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा हुआ है। प्रभु श्री राम साकेत धाम को चले गए, पृथ्वी पर शासन करने के बाद वैकुंठ धाम की ओर चले गए, लेकिन माता सीता परम धाम को नहीं गई। माता सीता ने, आपको कहानी मालूम है कि लव कुश को भगवान श्री राम को सुपुर्द करने के बाद उन्होंने अपनी अंतिम परीक्षा में माता सीता ने भूमि से प्रार्थना की, भूदेवी से प्रार्थना की, वो 2 टुकड़ों में फटी हैं और सिंहासन लेकर के भूदेवी प्रकट हुई हैं, जिसमें बैठ करके आसन लेकर के माता सीता ने उसी भूमि में समा गई हैं जिस भूमि से उन्होंने जन्म लिया था। मित्रों, मिथिलायाम कृतम पुण्यमिक लोके परत्र च अक्षयम स्यात्तु तत्सर्वं राम सायुज्यकारकम बहुभिस्सखी सार्ध राम कुंजे सुचारमत आनंद रूपा रामस्य सदा प्रीतिकरम शुभम। अब हम आपको उस हिस्से में ले आए हैं जिस हिस्से में जानकी मंदिर के आदि महंत से लेकर के अगले आने वाले सारे महंतों के सुंदर तैल चित्र हैं, तस्वीरें हैं और उनको यहाँ पर स्थापित किया गया है। बाकायदे ये पूजित हैं क्योंकि इन सारे ऋषि मुनियों ने जानकी मंदिर के विकास में, उनकी स्थापना में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया। ये सूर्य किशोर दास जी महाराज जो सामने बैठे हुए हैं, उनका दर्शन आप लोग कर पा रहे हैं। और ये महाराज राजस्थान के लोहागढ़ से उनका आना हुआ था। जानकी मंदिर या जानकी माता से जुड़ा हुआ कोई भी स्थान ढूंढते ढूंढते जब वो जनकपुर में आए थे तो यहीं पर किसी विशालकाय वृक्ष के नीचे थक मार कर सो गए थे। तो किसी सपने में उनको ये इंगित किया गया, माता जानकी ने बताया कि ये जहाँ पे आप सो रहे हैं यही हमारा पवित्र स्थान है, आप यहीं पर मंदिर बनाइए। और सूर्य किशोर दास जी ने अपनी जो भी व्यवस्था थी उस तरह से एक छोटा सा मंदिर बनाया, वहां पर पूजा पाठ करने लगे। और कालांतर में वहां के महाराजा ने इनके भक्ति से प्रसन्न होकर के 1400 बीघा जमीन भूमि दान किया। और उसके बाद में आपने देखा कि टीकमगढ़ की महारानी ने आकर के उसको विशालकाय मंदिर का रूप दे दिया, जिस मंदिर में हम इस समय लोग विचरण कर रहे हैं। वहां के पवित्र और महान दर्शनीय स्थलों को आपको हम दिखा पा रहे हैं। मित्रों, जो पूर्ण मानव मिथिला में करता है वो अक्षय होकर दिव्य हो जाता है तथा तरह तरह के साम्राज्य और अच्छे परिणामों को देने वाला हो जाता है, क्योंकि यहाँ अनेकानेक सखियों के साथ भगवान श्री राम अनेकों कुंजों में आनंद के साथ विहार करती हैं। और एक छोटी सी बात और बता दूं कि अयोध्या में भगवान श्री राम के बिताए हुए समय का अगर हम लोग जनकपुर के बिताए हुए समय का आकलन करें तो बड़ा अंतर मिलता है। हालांकि जनकपुर में उन्होंने बहुत ज्यादा समय नहीं बिताया है, लेकिन जो भी समय उन्होंने बिताया है खुशहाली में बिताया है, ससुराल में रहे हैं, इसलिए हर तरह से प्रसन्नता और हर्ष का माहौल रहा है। और वहीं अयोध्या में भगवान श्री राम ने जन्म लेने के कुछ ही समय बाद दुख की घड़ी उनके जीवन में छाने लगी है। और अयोध्या में भगवान श्री राम को बहुत सुख उठाने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि कुछ जब होश संभालने के लायक हुए तो उनको वहां का युवराज घोषित किया जाना था, लेकिन उनको वनवास झेलना पड़ा। और 14 साल का वनवास झेल करके प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापस लौटे तो भी बहुत दिनों तक सुख ने उनका साथ नहीं दिया। माता जानकी को उनको किसी आरोप के कारण जंगलों में छोड़ना पड़ा। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, मतलब भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट नहीं थे, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट की तो एक सीमा होती है ना भूभाग की, लेकिन महाराज श्री रामचंद्र जी की भूभाग की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ इसीलिए कराया था कि इस धरती पर अगर कोई हमें रोकने वाला हो तो आओ,
लड़ो और मरो या तो पराजित हो जाओ। और भगवान श्री राम से जितने लड़ने मरने और पराजित होने वाले रहे वो सारे के सारे राक्षस और निशाचर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने बार बार अश्वमेध इसी लेकर आया है कि कहीं भी कोई राक्षस न बचा रह जाए हमारे राज्य में। इसीलिए उस समय प्रभु श्री राम का समझ लीजिए कि सारे भूमंडल पर ही नहीं सारे ब्रह्मांड पर उस समय राज चलता था। और आपको मैं बताऊं कि राम राज्य उनका जो कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके राज्य में बिल्कुल ही किसी को गलत तरीके से सर उठाने की अनुमति नहीं थी। और हम आपको एक आखिरी अनुपम दृश्य दिखाने जा रहे हैं। ये जो आप संकीर्तन सुन रहे हैं ना, ये बहुत महान संकीर्तन है। जानकी मंदिर में बीते 63 वर्षों से चलाया जा रहा है। 24 घंटा भगवान सीताराम का संकीर्तन होता है। आने वाले कितने वर्षों और कितने 100 वर्षों तक चलेगा इसका अनुमान किसी को नहीं है। और इस संकीर्तन का लाभ उठाइए और एक बार बोलिए हमारे साथ, सियावर रामचंद्र की जय। इनको जम के लो, एक एक वाद्य यंत्र पे लेना, ढोलक पे, ताली पे, नाच रहे हैं जी।